अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर हसन सैयद है और आप देख रहे हैं द बेटक शो। आज बेटक पे हम बात करेंगे बहुत सेंसिटिव मामले में। रिसेंटली पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के एक कैंपस में एक वाकया हुआ। आप सबने न्यूज़ देखी होगी, आप सब तक ये खबर पहुंच गई होगी। हम उस न्यूज़ पे बात नहीं करेंगे, हम उस कल्चर पे बात करेंगे आज। पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, जहां इस्लामिक वैल्यूज को इम्पोज होना चाहिए, वहां आए दिन इस तरीके के केसेस सामने आते हैं। ये केसेस क्यों सामने आते हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? और पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब में ही मोस्टली ये केसेस क्यों रिकॉर्ड किए जाते हैं? खैर, सिंध के इंटीरियर्स में भी इस तरीके के केसेस बहुत सामने आते हैं, बट जिस तरीके से ये केसेस पंजाब में रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के किसी और इलाके में या किसी और प्रोविंस में नहीं हो रहे। पंजाब पाकिस्तान का सबसे पढ़ा लिखा सूबा माना जाता है, सबसे डेवलप्ड सूबा माना जाता है। बीइंग द मोस्ट डेवलप्ड एंड एजुकेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ऑल्सो द सेंट्रल हब ऑफ पाकिस्तान, वहां इस तरीके की वारदातें क्यों हो रही? क्या ये एजुकेशन की कमी की वजह से हो रही है? क्या ये अपने रिलीजन से दूर होने की वजह से हो रही है? हमारा रिलीजन तो ये नहीं सिखाता, ना ही हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये बात है। तो क्यों एक कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, जहां वो तालीम लेने जा रही है, जहां वो इस दुनिया में सरवाइव करने के तरीके सीखने जा रही है, वहां उनके साथ ये हादसा होता है। इसके अलावा बहुत बार न्यूज में आया है कि 2 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, इनके भी ये हादसा हमें सुनने में आते हैं पंजाब में। और इनके अलावा बड़ी उम्र की खातून, उनके भी केसेस आते हैं। पर 90% ऑफ द केसेस विच हैव बीन रिकॉर्डेड वो पंजाब से ही आते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही है? हमारे पास एजेंसीज है और दुनिया में कहा जाता है कि नंबर 1 एजेंसीज हैं, तो वो कहाँ है? और उस बच्ची की, जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में जिस बच्ची के खिलाफ, जिसके साथ ये हुआ है और जिसके खिलाफ बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट को इस तरीके से रोंदना, मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि जिस बच्ची के साथ अभी रिसेंट ये वाकया हुआ है पीजीसी में, उसके खिलाफ जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो पीसफुल प्रोटेस्ट है और वो सही कह रहे हैं अगर इस तरीके का कोई वाकया हुआ है। और अगर नहीं ऐसे वाकया होते रहते, और ये वाला वाकया भी हुआ है, बावजूद इसके कि इस वाकये को दबाया जा रहा है, मीडिया हाउसेस खरीदी जा रही है, और पाकिस्तान का जो डिजिटल मीडिया है वो तो बिकने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और अगर इस तरीके का हाई प्रोफाइल केस हो, देखो पीजीएस एक छोटी मोटी कॉलेज तो है नहीं, तो अगर वहां इस तरीके का कोई केस हो रहा है तो उसको दबाने की कोशिश की जाएगी ना। अगर उसके खिलाफ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या पंजाब पुलिस को इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था? आप देखें कितने बच्चों को मारा गया है, वायलेंटली उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, कितने हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वीडियोस सोशल मीडिया पे बड़ी पड़ी हैं। हमें अपने वैल्यूज को समझने की जरूरत है, हमें अपने दीनी वैल्यूज को समझने की जरूरत है। लेकिन जितना आप अपने मजहब के करीब होंगे, उतना आप इन चीजों से दूर होंगे।
लेकिन वो मजहब नहीं जो मदरसों में सिखाई जाती है, वो मजहब जो अल्लाह पाक के किताब में और हुजूर के अहादीस में सिखाई जाती है। तो इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए, बीइंग अ सोसाइटी, सबसे पहले तो इन जैसे लोगों को बचना नहीं चाहिए और इनको इबरत का निशाना बनाना चाहिए। इनको चौराहे पे ठांगने की जरूरत है। और जब तक हमारी एजेंसीज, जब तक हमारी पुलिस, जब तक हमारी अदालतें इन जैसे लोगों को इस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगी, ये चीजें कम नहीं होंगी। एक लफ्ज है हवस, एक बहुत बुरी चीज है। ये 6 साल की बच्ची और 60 साल की बूढ़ी खातिन के अंदर भी फर्क नहीं समझते। तो इसीलिए सबसे पहले तो तालीम की बहुत ज़रूरत है। फिर आप जिस मसलक से हैं, जिस मज़हब से हैं, आप अपने मज़हब को पढ़ें। क्या आपका मज़हब इन चीज़ों की इजाज़त देता है? दुनिया में कोई मज़हब इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। और पाकिस्तान बीइंग अ इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान को चाहिए कोई एग्जाम्पल सेट करे, इन जैसे लोगों को चौराहे पे ठांगे, ताकि आगे से कोई इस तरीके की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। एक बहुत अफसोसनाक खबर है और ये न्यूज़ आती रहती है। और हम बीइंग अ सोसाइटी भी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। अब हम रिएक्ट नहीं करते इन चीज़ों पे। अब हमारे लिए किसी का मरना, किसी के साथ ज्यादती होना, ये आम सी न्यूज़ें बन गई जो हर दिन हम सुनते हैं और इग्नोर करके चले जाते हैं। आप खुद से ये सवाल पूछें कि क्या ये अगर आपके आसपास का केस होता तो आप इसी तरीके से खामोश बैठते? अपने आप से सवाल करें। मुझे इजाजत दें, आपसे मिलते हैं बेटक की एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।